नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। केजरीवाल इस समय बहुत बुरी तरह से फँस चुके हैं। ना तो कोर्ट से उनको राहत है, ना हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज़ बताया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 को होगी, 29th ऑफ अप्रैल। तब तक क्या करें? दिख रहा है कि बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने आ गई है। उन्होंने सोचा था कि चलो ये कहें कि मोदी आपसे डरते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से डरते हैं, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अब अगर अभी के मौजूदा हिसाब से देखें, तो बीजेपी जिसके पास 303 सीटें हैं, क्या वो आप पार्टी से डरेगी? या उन पर कोई प्रेशर बन सकता है? सोचने की बात है ना। अब आपके पास कितनी सीटें हैं? अ, मेरे विचार से 20 सीटें हैं। उस पर तुर्रा ये है कि आपसे मोदी डर रहे हैं। यह भी कमाल है ना? और अपने लिए साजिश बुन रहे हैं कि उन्हें जेल में प्रशासन मारना चाहता है। और जब शनिवार को डॉक्टर से उनकी बात करवाई जाती है, तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कोई ज़िक्र ही नहीं किया। इंसुलिन पे वो बोले ही नहीं। अब आप ये देखिए ना, कमाल की बात ये है कि देश में एक तरफ जहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज है, वहीं शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद सीएम, अभी तो सीएम है ना, रिजाइन नहीं किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के दिल्ली का जो सियासी पारा एकदम हाई है, अपने हाइप पर है। और जेल में बंद केजरीवाल के शुगर लेवल की जांच और उनकी हेल्थ और उनकी शुगर और उनका डाइट, जो भी चीज़ें हैं, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी, उनका पूरा ऑफ़िस आमने-सामने है। कोई कह रहा है कि केजरीवाल को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है। गज़ब लॉजिक है ना? ये कौन से देश में रहते हैं, जहाँ पर जेल में इनको स्लो पॉइज़न दिया जा सकता है? मतलब ये इन पर अंग्रेज़ी फ़िल्मों का असर है। या इन पर कहिए कि रशियन फ़िल्मों का असर है और ये अपने लिए परसेप्शन बनाने में बहुत महान हैं। ये परसेप्शन उनके लिए बहुत महँगा पड़ेगा और कह रहे हैं कि मार डाला, मुझे इंसुलिन नहीं दे रहे हैं। हालाँकि सोमवार को इस पर कोर्ट पे फ़ैसला आना है कि उनके साथ क्या किया जाए। लेकिन एक बात सोचने की है ना, केजरीवाल अभी तक अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। बड़ा शोर-शराबा मच रहा था कि मैं तो बहुत कट्टर ईमानदार हूँ। पहले लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए। जब वहाँ से मुँह की खाई तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि सरकार जेल से चलेगी, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। इस पे काफ़ी दिन तक बहस होती रही और मैं आपको यहीं रोक कर के थोड़ा-सा ये बताना चाहती हूँ, ये जो मैंने 2 मुद्दे आपके साथ शेयर किए हैं, गिरफ्तारी का मामला अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। जहाँ उस पर अ, आई मीन सुप्रीम कोर्ट भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का पहले दिन का जो ट्वीट था, वो ज़रा ठंडा लगा। जैसे उन्होंने कहा कि मेल कर दो, देख लेंगे और उसके बाद उनके वकीलों की काफ़ी मशक्कत के बाद उनकी सुनवाई की तारीख़ तय होती है। हालाँकि उनके वकील कहते हैं कि जल्दी की तारीख़ दे दीजिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो हम कतई नहीं देंगे। फिर तय होता है कि 29th ऑफ अप्रैल को केस को देखा जाएगा। दूसरा मामला दूसरा मामला अब सीन से बिल्कुल आउट है। जेल से सरकार चलाने की बात, उनसे उनसे इस्तीफ़ा लेने की बात, कहीं किसी को सुनाई दे रही है? तो इस्तीफ़ा नहीं देने के सवाल से केजरीवाल बचे हुए हैं। यानी कि अब इस्तीफ़ा देने की बात कहीं सुनने को ही नहीं मिल रही है। अब सुनाई दे रहा है तो केजरीवाल का डाइट चार्ट, उनके इंसुलिन, उनकी शुगर,
उनकी शुगर का लेवल, उनकी शुगर का चार्ट। कभी एलजी जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट माँग रहे हैं, तो कभी आपका पूरा जो झुंड है, वो शोर मचा रहा है कि उनके नेता को मारने की साजिश हो रही है। और आप नेता तो हर दिन सुबह ही एक्स पर मजमा लगा कर के बैठ जाते हैं। कुछ दिन कुछ देर के लिए रोना-धोना करते हैं, उसके बाद फिर पूरा दिन उसका शिगूफा बना रहता है। शनिवार को आपकी फ़ौज तिहाड़ जेल के सामने पहुँच गई। ये भी अजीब तरीका है, हाथों में इंसुलिन लेकर के। इसका संज्ञान भी नहीं ले रहा कोई। जो मतलब संभावित एजेंसी जो संबंधित एजेंसी हैं जिनको ये देखना चाहिए, लेकिन चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। दिलचस्प ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे आप पार्टी की हो या फिर बीजेपी की, वहाँ सवाल यही होता है, केजरीवाल का डाइट चार्ट, केजरीवाल का इंसुलिन। इधर 1 सप्ताह से यही चल रहा है। ये सवाल नहीं हो रहा कि जेल तो आप सरकार के मंत्री के पास है, उन्हीं के अंडर में है ना। तो सवाल तो यही उठाना चाहिए कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, तो जेल प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है। जो कुछ उन्हें बताया जाएगा, जो कुछ उनके प्रिस्क्रिप्शन में होगा, उस पे गौर किया जाएगा ना। अब बात इंसुलिन की हो रही है। अगर केजरीवाल को इंसुलिन दी जाती है, तो भी वो दूसरा रोना रोएँगे। ये वही आप पार्टी है जो झूठ से उपजी हुई है और आपके सुप्रीमो इनका जो झूठ बोलने में आई मीन कोई सानी नहीं है। आपके सुप्रीमो केजरीवाल, क्या-क्या काउंट किया जाए इनके झूठ को, मतलब बच्चों की कसम खाई, कहा कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, राजनीति बदल देंगे। ठीक है, राजनीति बदली उन्होंने लेकिन ऐसी बदली कि राजनीति की डेफ़िनेशन को नए शब्द दे दिए। आज तक इतिहास में कभी आपने सुना कि किसी सीएम ने बिना इस्तीफ़ा दिए हुए जेल में तशरीफ़ ले गए हों वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल चूँकि उन्हें नए तरीके की राजनीति करनी थी, तो उन्होंने ये भी करके दिखा दिया है। भई वाह! कहते थे ना कि किसी ने भ्रष्टाचार किया, तो उसको सबसे पहले जेल मैं भेजूँगा और जब खुद भ्रष्टाचार किया, गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी भी सहन नहीं हुई। अब हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी जायज़ बताई है। अब वो 29 का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इतने दिन तक सुर्खियाँ कैसे बटोरी जाएँ? सवाल ये है और मीडिया में बने रहना चाहिए उनको, ऐसी उनकी इच्छा है और मीडिया भी इसको बाकायदा बड़े-बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं इस पे कि उनकी शुगर कितनी है, उनका लेवल क्या है, उनको इंसुलिन दी जानी चाहिए कि नहीं। बाकायदा जो शुगर के एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे बातचीत हो रही है। मैं इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। एक और बात है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर के आम आदमी पार्टी एंड एलजी के बीच में जो रस्साकसी शुरू हो गई है ना, वो भी बहुत खतरनाक है। और आपने केजरीवाल के खिलाफ आप पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप भी लगा दिया है और पार्टी कह रही है कि उन्हें जेल में इंसुलिन ना देना बेहद क्रूर, अमानवीय और हत्या का प्रयास करने जैसा है। पार्टी ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक गंभीर डायबिटिक जिसकी शुगर कई दिनों से 300 से ऊपर है, उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दिया जा रहा? ये सब जो आप पार्टी आरोप लगा रही है, इस पर जेल प्रशासन और एलजीबी के सक्सेना और जो संबंधित एजेंसियाँ हैं, पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और रिपोर्ट जो है उन्होंने एलजी को भी सौंपी है क्योंकि उन्होंने इसकी डिमांड की थी। उसमें ये कहा गया है कि वो अपनी इंसुलिन पहले ही छोड़ चुके थे। यानी कि होता है ना कि आप इंसुलिन ड्रॉप करके आप मेडिसिन पे चले जाइए। ये एक्सरसाइज़ जो होती है थोड़ी-सी लेंथी होती है, लेकिन आपको उस दौरान इंसुलिन फिर लेनी नहीं होती, फिर आप एक पर्टिकुलर मेडिसिन पे चले जाते हैं। इतना होने के बाद भी सुनीता केजरीवाल ने रांची की रैली में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है।
बस आप ये समझ लीजिए कि इनका एक डायलॉग बन गया है, मार डाला, मार डाला। और आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ आंकड़े भी दिखाए हैं। ये आंकड़े केजरीवाल की लगातार ग्लूकोज़ जाँच करने वाली मशीन से मिले हैं। उनका कहना है कि 12 अप्रैल से कई दिनों से केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 300 से ऊपर चला गया है। अच्छा, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मतलब किसी में बुद्धि नहीं है, लगातार अगर 300 से ऊपर चल रहा है, तो इस समय केजरीवाल की हालत क्या होती? बस कहना है तो कहना है, आलोचना करनी है तो करनी है। और वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल पिछले 12 सालों से इंसुलिन लेने वाले गंभीर डायबिटिक के पेशेंट हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसे मरीज को इंसुलिन देने से मना नहीं करेगा। अब आप गौर कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पार्टी ने ये भी पूछा कि लगातार ज़्यादा शुगर का लेवल रहने से कई सारे अंग खराब हो जाते हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होते हैं, वो वाली सिचुएशन बनती है। तो क्या बीजेपी और एलजी ये चाहते हैं? मतलब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्यों चाहेंगे वो? एलजी क्यों चाहेंगे? बीजेपी क्यों चाहेगी? अब इस सवाल पर भी दुःख नहीं, मतलब मुझे तो हँसी आ रही है। क्योंकि अगर एक स्टेट का सीएम अगर जेल में है, उसने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उसकी हेल्थ, सिक्योरिटी, सब चीज़ का ज़िम्मा किसका होता है? जेल प्रशासन का, और उससे ऊपर फिर सरकार का। रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेही तो वहीं पे जाके बनती है ना। तो उन्हें तो पता होना चाहिए कि जेल तो आपके अंडर में है। ऐसे में कौन केजरीवाल का बुरा कर सकता है? उम, क्या कहें, केवल आप पार्टी या फिर आई एम सॉरी टू से सुनीता केजरीवाल। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारे इस समय सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं। उनका ज़िक्र क्या करूँ मैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। आप पार्टी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पार्टी में इस समय ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है सीएम बनने के लिए। और सुनीता केजरीवाल इसलिए क्योंकि वही तो उनके लिए घर से टिफ़िन में आम, मिठाइयाँ, पूड़ी, जो भी उनको समझ में आ रहा है वो उनको भेज रही है। अब जो कोर्ट में अर्ज़ी दायर है, जिस पे कल यानी कि सोमवार को तय होना है कि अब उनका आगे क्या करना चाहिए। तो उसमें केजरीवाल ने कहा है कि हर दिन खाने से पहले 28 यूनिट नोवारपिड और रात को 22 यूनिट लेंटुस की दवा उनको दी जाती है। ये शुगर की दवाइयाँ हैं। और मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की निगरानी में 1 फरवरी से इंसुलिन कम करने का कार्यक्रम शुरू किया था और उन्होंने गोली लेनी शुरू की थी। पार्टी का दावा क्या है कि केजरीवाल 21 मार्च तक इसी इलाज को फ़ॉलो कर रहे थे। अब किसकी बात सही मानी जाए? केजरीवाल तो जेल के अंदर है, पार्टी बाहर शोर मचा रही है। आपके नेता लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में एक डॉक्टर ने देखा था, जो डायबिटिक का एक्सपर्ट ही नहीं है और उनके शुगर लेवल की नियमित जाँच नहीं हो रही है। अब आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की एम्स के एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा की गई थी। इस दौरान डॉक्टर और केजरीवाल में इंसुलिन को लेकर के कोई बात नहीं हुई। ये आप गौर कीजिए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर इंसुलिन दी भी जाएगी, कल मेरे शो में एक मेरे गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी इस बात को अंडरलाइन किया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी भी जाएगी ना, तो वो उसको लेंगे नहीं। एक एक तो ये है कि उन्हें ये शक है कि इंसुलिन की जगह कुछ और ना दे दिया जाए। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, वो जिस समय जाँच होती है शुगर की, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल जो जाँच होती है, ब्लड लेकर के, उसमें और खाना खाने के आगे-पीछे, प्लस जो शुगर का पेशेंट होता है, उसको अपनी हालत का खुद से पता होता है कि उसे इंसुलिन कितनी लेनी है, कब लेनी है, कितना उसको खाना है, आज वो क्या खा रहा है। ये सब डिपेंड करता है आपको इंसुलिन जब आप ले रहे होते हैं तो। हालाँकि इंसुलिन
मेडिसिन से बहुत ज़्यादा सस्ता इलाज है और सेफ इलाज है। लेकिन अब वो अगर इंसुलिन को रख कर के एक तरफ टैबलेट्स पे, दवाइयों पे आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के लोग क्यों शोर मचा रहे हैं कि उनको जेल प्रशासन, या कहिए कि वो किसे किसे कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल को मारने की साजिश चल रही है। जबकि तिहाड़ में हॉस्पिटल के चिकित्सकों की मौजूदगी में 40 मिनट तक एम्स के डॉक्टरों की बात चलती है। और मज़ेदार ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। से पूछा जाता है कि जेल अधिकारी केजरीवाल के हाई शुगर लेवल के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या उसके लिए तैयार हैं? तो भारद्वाज ऐसा कैसे कह सकते हैं? सोचने की बात है। वो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कह रहे हैं कि जो उनके हेल्थ के इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं उनके सामने, उनको वो कैसे एक्सेप्ट कर लें? उनके सामने कोई हेल्थ का इश्यू नहीं है। ये केवल एक यू नो जिस तरीके से नौसम्मान आए, टाइम पास किया, उसके बाद फिर रिज़ाइन नहीं देना है, टाइम पास किया, उसके बाद फिर जब भी उनके सामने कोई सिचुएशन आती है तो वो टाइम पास करते हैं। उन्हें टाइम टेकिंग प्रोसेस में शायद मज़ा आता है। और भारद्वाज ऐसा कैसे कह रहे हैं हेल्थ सिस्टम को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल सरकार इतने बड़े मतलब दावे करती है कि उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। स्कूलों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि उनके स्कूल बहुत बढ़िया हैं। अच्छा, मंत्री ने ये भी कहा कि केजरीवाल ने अधिकारियों को बताया था कि जो उनको उपचार दिया जा रहा है, उससे वो सैटिस्फाइड नहीं है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने परिवार के डॉक्टर से वो कंसल्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये डॉक्टर उनका कई सालों से इलाज कर रहा है। तो भारद्वाज ने ये भी पूछा कि अगर अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डॉक्टर से बात करते हैं, तो उनसे सलाह लेते हैं और उनके अनुसार अगर दवा लेते हैं, तो इसमें आप गौर कीजिए, इसमें भाजपा, ईडी, सीबीआई या एलजी को क्या प्रॉब्लम है? उन्हें क्या नुकसान होगा? अरे! उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? अब कल तो पता चल ही जाएगा कि कोर्ट ये तय कर देगा कि अब केजरीवाल अपने डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं या नहीं। लेकिन जेल प्रशासन द्वारा इंसुलिन उपलब्ध नहीं कराए जाने के आम आदमी पार्टी के ये जो लड़ाई चल रही है, इसी के बीच रविवार को आपके लोगों ने प्रदर्शन किया। बाकायदा इंसुलिन हाथों में थी उनके। इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया कि इंसुलिन लेकर के वो क्या कर रहे हैं वहाँ जेल के बाहर। और प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता आतिशी सहित काफ़ी सारे नेता थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ और काम नहीं रह गया है, केवल इनके लिए यही एक काम रह गया है कि ये कुछ ना कुछ नया शिगूफ़ा छेड़ते रहें, जिससे ये लाइमलाइट में बने रहें, इनकी खबरें आती रहें, इनके बारे में चर्चा होती रहे। और अंदर बैठे अरविंद केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे कि सुर्खियों में बने रहे। मैंने आपसे बताया ना कि पहले इनकी गिरफ्तारी को लेकर के बात हो रही थी, उसके बाद फिर इनके इस्तीफे को लेकर के। अब चूँकि मामला बिल्कुल शांत था, क्योंकि 29 तारीख पड़ गई थी गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो इन्होंने याचिका दाखिल की हुई है, तो उस दौरान ये क्या करें? लेकिन जिस तरीके से ये एक इन्होंने नई चर्चा छेड़ी है कि उनको मारने का इरादा रख रहा है कोई, एलजी, ईडी, बीजेपी, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत बुरे और अशुभ संकेत दे रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये सब करते चले जा रहे हैं और कहीं रुक नहीं रहे हैं। अब अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है कल कि इन्हें डॉक्टर से अ, कंसल्टेशन की इजाज़त दे दी जाए, तो उसके बाद फिर ये कोई एक नई बात शुरू कर लेंगे
फिर उसके बाद सारे लोग एक जगह लामबंद हो जाएँगे। अब ये तो मतलब बड़ी अजीब बात हो गई ना। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी समस्याएँ अपने लिए जाल खुद बुन रहे हैं, उसमें अब ये फँस चुके हैं। जो इन्होंने ड्रामा किया है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, इससे घटिया और कुछ हो नहीं सकता। तो आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। एक आग्रह है आप सभी लोगों से कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे नोटिफ़िकेशन हो जैसे मैं लाइव कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आई एम गोइंग टू लाइव एंड अपनी टिप्पणी ज़रूर क कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये मुझे भी पता चलना चाहिए ना। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।